देखिए ये दोनों प्रूफ कराने के लिए हेडिंग लगाना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ कॉइल ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी से हम इसको समझेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दो मैग्नेटिक पोल लिए, एक नॉर्थ पोल और एक क्या हो गया साउथ पोल, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है? B। इसके बीच में हम एक कॉइल को रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं? कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। और कॉइल को जब आप रोटेट करा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, इसको ABC मान लेते हैं, ABCD, इसके क्षेत्रफल को A लेते हैं, यानी कुंडली का जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या लिख देते हैं? A। कुंडली के क्षेत्रफल को A लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर कितना उत्पन्न होगा? क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या कंसेप्ट होता है जानते हैं? चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बराबर होता है B डॉट क्या होता है? A होता है। ये सब पढ़ा हुआ है। फाई बराबर B डॉट क्या होता है? A। आप इसको ऐसे लिखेंगे, फाई बराबर BA cos थीटा। डॉट में किसका प्रयोग होता है? cos थीटा। यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कॉइल में n फेरा हो, कितना हो? n टर्न्स हो, फेरा का मतलब टर्न्स, n टर्न्स हो, तो बताइए फाई बराबर क्या होगा? हाँ, n BA cos थीटा। n BA क्या हुआ? cos थीटा। अब क्या समझना है? कॉइल को हम रोटेट कराए हैं, थीटा एंगल बनने का मतलब क्या है? थीटा एंगल कैसे निकलेगा? ओमेगा टी से निकलेगा। ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है, टी समय होता है, तो कितना एंगल ट्रेस करेगा? तो कोणीय वेग गुने समय को ही क्या कहेंगे? थीटा कहते हैं। जैसे कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुने समय। इसी प्रकार से कोण बराबर होता है कोणीय वेग गुने समय। कोणीय, जब कोई वस्तु रोटेट कर रहा है तो एंगल चेंज होता है। एंगल क्या होता है? चेंज होता है। कितना एंगल चेंज हुआ यानी कितना एंगल बना, तो कैसे निकलेगा? ओमेगा गुने टी। तो हम फाई बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? n BA cos ओमेगा टी। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको फिर से समझा रहे हैं। जैसे कि देखिए ये कुछ सर्कुलर पथ है, सर्कुलर पथ, यहाँ पर सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है, जैसे एक पॉइंट पर है, चलते चलते B पर आ गया। जब A से B तक आया तो यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ वो पहले इसको यहाँ पर देख रहा था, अब यहाँ से देखते देखते ये A से B तक पहुंच रहा था, इसका नजर ऐसे घूमते रहेगा, ये उसको देखना है, यहाँ तक आ गया। तो बताइए कितने एंगल तक घुमाया है? थीटा कोण घुमाया है। कितने एंगल तक घुमाया? थीटा कोण तक मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितने स्पीड से ऐसे रोटेट हो रहा है? तो ओमेगा, कोणीय वेग को हम क्या मान लेते हैं? कोणीय वेग को हम ओमेगा मान लेते हैं। अब कोणीय वेग क्या होता समझिए। अब जब इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो आप देखिएगा, जैसे कि ये सर्कुलर पथ है, एक सर्कुलर पथ ये दोनों पर रोटेट कर रहे हैं साथ साथ, ये यहाँ से यहाँ तक गया और ये यहाँ से
यहाँ तक गया। तो यदि लीनियर वेलोसिटी देखा जाए तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा और इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इतने समय में ज़्यादा दूर तक गया, तो यह स्पीड क्या होगा, ज़्यादा, यह स्पीड कम होगा। लेकिन कोणीय वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझे? चलिए ठीक है। अब इसका ओमेगा हो गया, समय कितना लगा टी, तो ओमेगा गुने क्या होगा, टी हो जाएगा। विस्थापन बराबर थीटा बराबर ओमेगा गुने क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल का चक्का बड़ा होता है, जो पेंडल घुमाते हुए छोटा होता है ना। तो आप जो पैर घुमा रहे हैं, पेंडल को ऊपर नीचे करके ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो जितना एंगुलर वेलोसिटी इसका होगा उतना एंगुलर वेलोसिटी इसका होगा। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही होता है। लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या हो जाता है, बड़ा। तो आप धीरे धीरे घुमाते हैं, आपका साइकिल स्पीड में चलता है। तो इधर देखिए, समझ में आया कि नहीं? तो यानी बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, हाई बराबर। अब पढ़े थे फ्राइडे का नियम से, फ्राइडे का नियम से क्या पढ़े, याद है? फ्राइडे का नियम ई बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब याद आया? ई बराबर माइनस डी फाई बटे क्या होता है, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी होता है। फॉर्मूला तो याद होगा कम से कम, यहाँ फॉर्मूले की हमें जरूरत है। चलिए, जब इतना हो गया तो फाई की जगह पर क्या रखा जाएगा, बताइए? ई बराबर माइनस डी या बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी होगा। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, ई बराबर यन माइनस यन बी ए बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन का नियम, और डी कॉस ओमेगा टी या बटे क्या होगा, डी टी होगा। तो माइनस यन बी ए बाहर रह गया। अब बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, अब अंदर में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि अंदर में ओमेगा टी नीचे डी टी, तो नीचे भी ओमेगा टी होगा, तब ना डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन होगा। डिफरेंशिएशन का नियम जानते हैं ना। फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस यन बी ए, ओमेगा को लिख दीजिए पहले, और साइन फिर क्या हो गया, ओमेगा, ये ओमेगा साइन से बाहर है, ये ओमेगा साइन के अंदर है, ई बराबर निकल गया। अब यहाँ तक सब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ओमेगा स्पीड जो रोटेट करा वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी करके, क्योंकि सब कांस्टेंट था तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी करके लिख दिए। अब यहाँ पर ई नॉट क्या है, यन बी ए क्या है, ओमेगा है, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का क्या होगा, पीक वैल्यू। तो एक प्रूफ हो गया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? सब पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ नियम है, ये भी बताया हुआ नियम है, सबका प्रूफ किया हुआ है सब। अब क्या समझना आगे, यदि इसका रेसिस्टेंस आर हो, क्योंकि जहां कंडक्टर है वहां रेसिस्टेंस तो होगा ही, वहां रेसिस्टेंस होगा। तो यदि रेसिस्टेंस आर है, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध आर है, तो धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर ई बटे आर होता है। ई बटे क्या होगा,
आर तो हम क्या लिखेंगे आई बराबर ई के जगह पर क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई बराबर लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा लिखा है क्यों? क्योंकि ई नॉट बटे आर को हम आई नॉट लिख देते हैं, कर देते हैं आई नॉट, दोनों प्रूफ हो गया ना। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल भी या प्रत्यवर्ती धारा भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? रोक दीजिए उसको, रोकने वाला वीडियो हो रहा है।